हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी टू अगस्त 2023 इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड विनर्स, उनके करंट अफेयर्स, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स, डाटा एंड क्वेश्चंस। आपको वीडियो में कंप्लीट डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा अवार्ड्स एंड उनके रिलेटेड विनर्स के रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? गणतंत्र दिवस परेड में लाल किले पर झांकी निकलती है, तो उसमें सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला? उत्तराखंड राज्य की झांकी को। महाराष्ट्र दूसरे पर रहा, उत्तराखंड प्रथम पर रहा, उत्तर प्रदेश तीसरे पर रहा। ऐसे क्रम से आपको तीनों को याद रखना है। एग्जाम में आजकल दूसरे का पूछने का ट्रेंड शुरू हो गया है। मुख्य अतिथि देश में अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 74वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार का सम्मान मिला? बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार का सम्मान मिला है गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार MIA द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड से सम्मानित किया गया श्री प्रभात रे जी को हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वह कौन है? श्रीमती प्रभात रे जी वह किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है, शास्त्रीय संगीत की गायिका है। और किस घराने से रिलेटेड है? किराना घराने से। किराना घराना आपको याद रखना है, जैसे बनारस घराना, द्रुपद घराना और ग्वालियर घराना, इस प्रकार किराना घराने से वो संबंधित है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मतलब पद्म से मिलने वाले जितने भी पुरस्कार है, तीनों से उनको सम्मानित किया जा चुका है प्रभात रे जी को। 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनको 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रभात रे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सरकारी संस्थान ने 2022 में सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्य प्रणाली पुरस्कार जीता? तो ये जीता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने। इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। इसने जीता है 2022 में, 2022 का जीता है इसने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्य प्रणाली पुरस्कार। और यह संस्था क्या करती है? यह संस्था आधार जारी करती है। आधार कार्ड आपका UIDAI द्वारा जारी किया जाता है, जो कि 12 अंकों का होता है। और यह एक संवैधानिक संस्था है, जो कि MeitY के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के अंडर में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का विजेता किसे नामित किया गया? जनवरी 2023 में इस वर्ष 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई और ये नामित किया गया आरबोना गैब्रियल को। मिस यूनिवर्स आरबोना गैब्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये जीता है RRR ने, जो भारत की मूवी है RRR, और जिसका एक सॉन्ग नाटू नाटू बड़ा फेमस हुआ था। इसने जीता है 6वां हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू, जो अभी आपको बताया गया, के लिए अन्य 3 पुरस्कार भी जीते हैं। इस फिल्म को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला। इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया? RRR को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह गया है डॉक्टर महेंद्र जी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र, और इनको ये दिया गया है, ये भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया जाता है 2021 में यूनेस्को द्वारा
शुरू किया गया था, जो कि हर 2 साल में दिया जाता है। इस बार इसका दूसरा संस्करण था, हाल ही में शुरू हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह मातृभाषा के संरक्षण, पुनरुद्धार और विकास में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। किसको दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र जी को, और जो कि 2021 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। वे कौन है? भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नई दिल्ली में मार्च 2023 में संसद रत्न पुरस्कार के 13वें संस्करण से सम्मानित किया गया? संसद रत्न पुरस्कार का 13वां संस्करण ये सम्मानित किया गया विद्युत बरन महतो, कुलदीप राय शर्मा और हिना विजय कुमार गावित। ये तीनों एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। इनको संसद रत्न पुरस्कार के 13वें संस्करण से सम्मानित किया गया संयुक्त रूप से तीनों को, विद्युत बरन महतो, कुलदीप राय शर्मा, हिना विजय कुमार गावित। संसद रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है? शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए। ये शुरू किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में शुरू किया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म ने फरवरी में घोषित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? और तो ये जीता है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जीता है रुद्रा एज ऑफ डार्कनेस। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है आर बाल्की ने, और रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए, चुप द रिवेंज ऑफ आर्टिस्ट इनकी मूवी थी, इसके लिए आर बाल्की को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। और इस अवार्ड की स्थापना दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है श्री प्रसाद ने। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। एक फैक्ट ये है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। यह पुरस्कार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई द्वारा दिया जा चुका है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, 1966 में यह गठित की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। 1978 के प्रेस काउंसिल अधिनियम से संचालित होता है। 1978 का प्रेस काउंसिल अधिनियम से यह संचालित होता है, 1966 में गठित की गई थी और एक सांविधिक निकाय है। और इस बार राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जीता डॉक्टर श्री प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है श्री अशनीर ग्रोवर को। इनकी दोगलापन नाम की पुस्तक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? दोगलापन पुस्तक के लेखक कौन है? अशनीर ग्रोवर। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए दोगलापन पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि इसके लिए इनको गोल्डन बुक्स अवार्ड मिला है 2023 के लिए, तो इंपोर्टेंट बुक है, इंपोर्टेंट राइटर है, तो इसका आंसर होगा अशनीर ग्रोवर। कैसे भी आपको याद रखना है। विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल द्वारा कुल 15 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीआई एएसक्यू अवार्ड्स 2022 के अनुसार किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? एसीआई एएसक्यू के अनुसार तो ये दिया गया है 2022 के अनुसार तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। एसीआई का पूरा मतलब है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार का नाम है वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार का पहला संस्करण शुभारंभ किया? पहला संस्करण है, अभी हाल ही में शुरुआत हुई है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिसका दूसरा संस्करण, जिसका पहला संस्करण या फिर तीसरा संस्करण, जो पुरस्कार हाल ही में शुरू हुए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पुरस्कार विजेता और पुरस्कार का नाम, दी जाने वाली संस्था का नाम, तीनों आपको याद रखने हैं। तीनों में से कोई भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार का पहला संस्करण
शुभारंभ किया? किसने किया है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है और साल 2023 से शुरू किया गया है। जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक झलक ऑस्कर पुरस्कार 2023 पर। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में नामित कुछ चर्चित पुरस्कार है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रैंडन फ्रेजर को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल याहो को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू, जो कि भारतीय फिल्म RRR का एक गाना है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड मिला है अवतार द वे ऑफ वाटर। और बेस्ट को एक्ट्रेस है अभिनेत्री का अवार्ड मिला है जेमी ली कोर्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको आपको याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में गणित के लिए एबल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार। और ये किसको प्रदान किया गया है? लुइस कैफेरेली को। लुइस कैफेरेली को मार्च 2023 में गणित के लिए एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मार्च 2023 में 3 अलग अलग श्रेणियों के लिए प्रतिष्ठित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया महामेट्रो नागपुर को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रमाणन से, महामेट्रो नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया? ये किया गया जर्मनी में, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह। भारत ने गोल्डन एवं सिल्वर स्टार इस श्रेणी में जीता है। इसे टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में दिया जाता है। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह यह दिया जाता है टीवी या सिनेमा में कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में। भारत ने इसमें गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है और जनवरी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित संगीत अकादमी चेन्नई के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? महत्वपूर्ण पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलानिधि पुरस्कार, और इसके लिए इस वर्ष चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। ये प्रसिद्ध कर्नाटक गायक हैं और संगीतकार है बॉम्बे जयश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया के 59वें संस्करण में जो मणिपुर में हुआ, कौन सा संस्करण हुआ? मणिपुर में। कहाँ हुआ? मणिपुर में 59वां संस्करण हुआ। किसे चुना गया? ये चुना गया नंदिनी गुप्ता को, जो राजस्थान से बिलोंग करती है। फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता राजस्थान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है DPIIT को। इसका मतलब है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को इनोवेशन सेंट्रल श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। और DPIIT का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को इनोवेशन सेंट्रल श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? भारतीय वायुसेना की वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया सोनम वांगचुक को। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया है उत्सव पटनायक को। यह पुरस्कार भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 उत्साह पटनायक, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और यह सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को।
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो। नेक्स्ट देखते हैं आईफा अवार्ड 2023 की एक झलक। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया है ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल यानी बेस्ट एक्ट्रेस ये मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। बेस्ट पिक्चर दृश्यम 2, बेस्ट एक्टर मेल ऋतिक रोशन, बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट। नेक्स्ट किस महिला खिलाड़ी को लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से, इंपोर्टेंट है भी, लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? सेली एन फ्रेजर प्राइज, सेली एन फ्राइजर को लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से। कुछ अन्य अवार्ड से रिलेटेड, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये लियोनल मेसी, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सेली एन फ्राइजर प्राइज को इन्हीं को, और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर ये मिला है अर्जेंटीना मेंस को। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ष 2023 यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज यूनेस्को के द्वारा ये मिला है किसको? नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगर मोहम्मदी, तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है और ये ईरानी महिला पत्रकार है तीनों ही, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगर मोहम्मदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? ये दिया गया बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पेडिनोव को, जॉर्जी गोस्पेनिडोव जो कि बुल्गारिया के रहने वाले हैं। और किसके लिए? उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। इनकी एक रचना है टाइम शेल्टर, इसके लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। भारत की तरफ से बुकर पुरस्कार विजेता कौन कौन है? वीएस नायपॉल, सलमान रुश्दी, अरुणधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा। तो इनको आपको याद रखना है। कुल 5 व्यक्तियों ने भारत की तरफ से बुकर पुरस्कार जीता है। वीएस नायपॉल, सलमान रुश्दी, अरुणधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा। और इस बार का मिला है जॉर्जी गोस्पेडिनोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से जयंत विष्णु नर्लिकर को सम्मानित किया गया है, जयंत विष्णु नर्लिकर को। और यह दिया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। गोविंद स्वरूप पुरस्कार एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री, मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ये किया है पापुआ न्यू गिनी, फिजी तथा मिस्र ने। मिस्र का चर्चित पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। फिजी के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया था पापुआ न्यू गिनी के। तीनों कंट्री के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जून 2023 को किस स्थान पर 1.53 लाख योग दिवस, 21 जून 1.53 लाख लोगों ने योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये बनाया सूरत में। करीब 1.5 लाख लोगों ने एक ही स्थान पर भाग लेकर योग में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय फिल्म ने हाल ही में WHO पुरस्कार जीता है? भारतीय फिल्म ने, इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता है और ये जीता है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इस मूवी का टाइटल है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इसने WHO पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट यूके इंडिया अवार्ड्स में किस भारतीय मुक्केबाज को, इंपोर्टेंट है भारतीय मुक्केबाज को, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है मैरी कॉम को। बहुत ही फेमस बॉक्सर है भारत की तरफ से और कई अवार्ड ये हासिल कर चुकी है मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2023 में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का कौन सा संस्करण हुआ इस बार? 34वां। संयुक्त अरब अमीरात में। कहा हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा भारत, इसलिए इंपोर्टेंट है ये। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, इसमें शीर्ष पर रहा भारत। नेक्स्ट वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये किसको प्रदान किया गया? ये श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
किसे 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये चुना गया है शरत कमल अंचता को, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है। शरत कमल अंचता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है 2022 के। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है प्रियन सेन को, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। मिस अर्थ इंडिया 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, इन पर एक झलक देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम आइफा अवार्ड्स और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवार्ड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तीनों आपको याद रखने हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, तीनों श्रेणी में इसी को मिला है, आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और संयुक्त रूप से कीर्ति सेनन को मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी द नामी इफेक्ट को। ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है और ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ये अंतर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म निर्माता शिहान शौकत ने किस फिल्म के लिए कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? ये जीता है उन्होंने डेडलाइन के लिए। डेडलाइन मूवी की कहानी के लिए इन्होंने शिहान शौकत ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार किसने जीता? शिहान शौकत ने, डेडलाइन की स्टोरी के लिए। नेक्स्ट, ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है डायने क्रूगर को। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार डायने क्रूगर। ये थे जनवरी से अगस्त 2023 करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड विनर्स एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एंड फैक्ट। जितना इंपॉर्टेंट था आपको सब इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, फैक्ट आपके तब याद रह पाएंगे, अवार्ड्स के नाम और विनर्स उनके नाम आपके तब याद रह पाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कोई सुझाव हो तो वो अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।